बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आने वाला वीक गोल्ड के हवाले से कैसा रहेगा? क्या गोल्ड को इस वीक में भी हमने हार्ड टॉप से सेल की तरफ देखना है या इसका यहाँ से पुल बैक मुमकिन है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस फील्ड से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि अगर आप एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी के हिस्सा नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और लास्ट भी फ्राइडे वाले दिन हमने यहाँ से बाय करवाई और बाय करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने बाय करवाई और बाय करवाने के बाद यहाँ से 150 पिप्स और विद रीजंस। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, विद रीजंस ट्रेड करना चाहते हैं तो एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहां पे ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलेगा बल्कि बहुत कुछ और भी आपको यहाँ से मिलेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा, चार्ट में आगे बढ़ने से पहले इस वीक में देख लीजिएगा कि जो इवेंट्स हैं, जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, सबसे पहले तो 24 मार्च को है और 24 मार्च को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:45 पे 3 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और फिर 6 बजे एक न्यूज़ है। इसके बाद इस वीक में न्यूज़ नहीं है। इसके बाद एक है न्यूज़ हमारे पास 26 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा, और ये आलमोस्ट ये जुमेरात वाले दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने का एहतमाम है, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस डाटा की वजह से खासी हलचल आ सकती है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। हमारा चार्ट क्या कहता है, ट्रेड की स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए। चार्ट पे हम आ चुके हैं और चार्ट में हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और मंथली में हम अपने इंडिकेटर को देखेंगे कि यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन, 9 पीरियड्स की लाइन, स्पैन ए और स्पैन बी, ये क्या है, बिल्कुल ऐसे सीधे। जब ये बिल्कुल सीधे हो जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस में ऊपर जाने का जो मोमेंटम है वो टूटा हुआ है और प्राइस यहाँ पर रेंज पे रहने के इख्तिमाल है। अगर आप मंथली बेस पे इस कैंडल पे नज़र दौड़ाएं तो इस कैंडल पे नज़र दौड़ाने के बाद आपको देखिएगा कि प्राइस इसी कैंडल के अंदर घूम रही है, यानी 2 कैंडल्स एक कैंडल के अंदर बन चुकी है। अब ये क्या बन गई, ये स्प्रिंग कैंडल बन गई। अब इस स्प्रिंग कैंडल में जब प्राइस आती है तो प्राइस आपको ऐसे ऐसे कर सकती है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप मार्क कर लीजिएगा। प्राइस ने अगर नीचे जाना है तो जेन में रखिएगा कि ये जो स्प्रिंग कैंडल का बॉटम है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और ब्रेक करने के बाद बॉडी के साथ क्लोज करना ज़रूरी है, यानी ऐसे सॉलिड बॉडी के साथ। अभी स्टिल मंथली टाइम फ्रेम पे हम इस बॉक्स के अंदर घूम रहे हैं, और ये बॉक्स में होने वाली ये कैंडल्स, जो अभी एक कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल अगर इनसाइड क्लोज होती है तो फिर ये पूरा अगला आने वाला मंथ आपको क्या करेगा कि ऐसे ऐसे आपको मूव दे सकता है। ये बात से रख लीजिएगा। टॉप डाउन एनालाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है। लीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे हम पहुंच चुके हैं और वीकली टाइम फ्रेम एक भरपूर सॉलिड बॉडी के साथ इस वीक में इस कैंडल ने क्लोज किया है, और क्लोजिंग भी हमारी 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे हुई है। ये 26 पीरियड्स की लाइन है। अगर हम अपने फ्यूचर्स कलर्स को देखें, और ये जो वाहिद इंडिकेटर है जो आने वाले टाइम की प्रेडिक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि स्पैन ए का रुख कैसा है। स्पैन ए का रुख यहाँ पे देखो, अगर नोट करें तो ये थोड़ा सा ऊपर की ही तरफ है। अब यहाँ पे स्पैन बी ने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व इख्तियार किया है, लिटिल सा किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया। अब ये भी हो सकता है, यानी जब से आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्राइस ने एक बुल रैली ली थी, ये बुल रैली स्टार्ट हुई थी और किसी भी कैंडल ने 26 पीरियड की लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, जो आप दे चुकी है। अब 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज तो हुई है, मगर यहाँ पे स्टिल 9 पीरियड्स की लाइन और 26 पीरियड्स की लाइन ने आपस में क्रॉस ओवर नहीं किया। अब अगर अगली कैंडल अगले वीक की से नीचे क्लोज होती है और 9 और 26 पीरियड्स की लाइन इस तरह के एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं, यानी यहाँ पे ये लाइंस इसके आके क्रॉस करे और उसके बाद नीचे जाए, तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर अभी भी मेरी नज़र में यहाँ से प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो नीचे आने के बाद पुल बैक के चांसेस मेरी नज़र में ज़्यादा है, यानी वापस प्राइस जाए और पुल बैक करके ऊपर जाए।
अब वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या कहना चाह रहा है, डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर्स क्या है, डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो क्या है। अगर आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने कहा था कि हमने सेल की तरफ देखना है, क्यों कि यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे इस कैंडल ने ये लटकते तौर पे ये यहाँ पे क्लोजिंग की, उसके बाद कंसोलिडेशन हुई और कंसोलिडेशन के बाद ये सीधा नीचे की तरफ। अब प्राइस फ्लैट, यानी यहाँ से देखिएगा प्राइस सीधी नीचे की तरफ गई है, इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। और जब प्राइस का असूल है, मार्केट का असूल है, मार्केट हमेशा इस तरह वेव्स की शक्ल में जाती है, सीधी ऊपर या सीधी नीचे नहीं जाती। अगर सीधी नीचे जाए तब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से प्राइस फ्लैट नीचे आई थी तो रोटेट करने के लिए ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ से भी प्राइस अगर फ्लैट नीचे आई है तो ये रिट्रेसमेंट इसकी करनी ज़रूरी है, इसको फ्यूल लेना ज़रूरी है अगर इसने नीचे मज़ीद ड्रॉप होना है मेरी नज़र में। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर तलब बात है, थोड़ी सी गौर तलब बात है। डेली टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड्स की लाइन का रुख नीचे की तरफ, यहाँ पे ये 9 पीरियड्स की लाइन का रुख नीचे की तरफ, 26 पीरियड्स की लाइन अभी क्रॉस नहीं किया। अब अगर प्राइस जाए तो 26 पीरियड्स की लाइन भी बाहर निकलना ज़रूरी है और स्पैन, ये लैगिंग इंडिकेटर जो है हमारा स्पैन, इसका भी सॉलिड कलर से नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। अगर फ्यूचर्स पे नज़र डालें तो फ्यूचर्स कलर्स पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये इंडिकेशंस क्या दे रहा है। ये इंडिकेशन हमें सेल की तरफ दे रहा है। अब मैंने आपसे कल कहा था, कल की डेली वीडियो में कहा था कि ये प्राइस यहाँ ये बॉक्स मार्क कर लीजिएगा और ये मैंने टर्निंग जोन मार्क किया था। इससे ऊपर मैंने कहा था कि हम बाई की तरफ देखेंगे और अगर प्राइस इस टर्निंग जोन से नीचे जाएगी तो हम M1 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होगा तो हम सेल की तरफ देखेंगे। और ये देख लीजिएगा सिंपली मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। अब अगर ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि अब अगर कल की यानी कि फ्राइडे मतलब मंडे वाले दिन की कैंडल इस जोन को होल्ड कर ले, फिर ये क्या बनेगी, यानी अगली कैंडल दोबारा इनसाइड जाके क्लोज हो ऐसे बॉडी के साथ, ऐसे ऊपर क्लोज हो जाए। इसकी ये इसने लिक्विडिटी ले ली है और लिक्विडिटी लेने के बाद इनसाइड क्लोज हो जाए तो इन बॉक्स का क्लोज होने के बाद फिर प्राइस आपको यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट करने के लिए जा सकती है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, रिट्रेसमेंट करने के लिए जा सकती है। चूँकि पिक्चर्स बड़ी हम देख रहे हैं, वीकली की वीडियो देख रहे हैं, तो वीकली की जो लेवल्स है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा रही है, डेली टाइम फ्रेम हमें सेल का स्ट्रक्चर दिखा रही है। और डेली से अगर हम H4 की तरफ आए तो H4 हमें क्या दिखा रहा है, तो H4 में यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था H4 के टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद ये प्राइस सीधी नीचे की तरफ आ। अब यहाँ से चूंकि प्राइस का फासला ज़्यादा था, ये रोटेट करने के लिए कि दोबारा नीचे की तरफ चले। H4 में भी हम सेलर्स हैं, डेली में सेलर, वीकली में रिट्रेसमेंट, मंथली में रिट्रेसमेंट, डेली में सेलर्स और H4 में हम सेल हैं। अब अगर हमने मुसलसल सेल की तरफ देखना है तो H1 का टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है कि अगर H1 में मुसलसल सेल रहेगी तो डेली को H1 के साथ अलाइन करके और M5 का स्ट्रक्चर साथ अलाइन करेंगे। M5 सेल का स्ट्रक्चर सेल में हो, H1 सेल में हो, डेली सेल में हो तो हम उस तरफ देखेंगे तो हम मज़े ही मज़े लेंगे। अब आज अभी इस वीक में क्या करें, ये तो मैंने आपको सारी पिक्चर समझा दी। अच्छा, इस वीक में जो है मैंने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखी हुई हैं और अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक ये सपोर्ट के जोन्स थे जो मार्केट में आए और मार्केट ने इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी थोड़ी की और उसके बाद ये ड्रॉप, फिर रिस्पेक्ट, फिर नीचे आके सीधा और फिर ये रिस्पेक्ट होकर नीचे की तरफ चले गए। अब ये जो मैंने नीचे ब्लू कलर्स की लाइंस लगाई हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ब्लू कलर्स की जो लाइन लगाई हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपको जब ऑब्जर्व कराऊँ तो ये पूरी एक वेव्स थी जिसको मार्केट ने इस वेव्स में रोटेट किया और रोटेट करने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आती है तो इसका पहला टारगेट ये वाला है। ये बात रखिएगा, ये वाला पहला टारगेट नहीं होगा, यानी 4478 पहला टारगेट नहीं होगा, 4222 होगा अगर हम इस वेव्स के तौर पे देखें जो कि एक बड़ी वेव्स है। और अगर इस वेव्स को ये ब्रेक कर गई, पहले बड़ी पिक्चर ज़हन में रख लीजिएगा, अगर इस वेव्स को ये ब्रेक कर गई तो फिर जो बड़ा टारगेट है, अगर ये वेव्स, ये वाली जो वेव्स है ये और ये कंटिन्यू हो गई तो पहला टारगेट ये, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करती हुई उसके बाद इसका बड़ा टारगेट ये वाला बनेगा, जो बनेगा कितना 3488, 3488
3258 और उसके बाद 3033। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये वेव्स बड़ी है और इस वेव्स की ये देखिए, ये वेव्स, ये रिट्रेसमेंट और इस रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसको ब्रेक कर गई, यानी ये ब्रेक कर गई, ये ब्रेक यहाँ पे पहुंचेगी, तो ये मेरे लिए इतना अहम नहीं है एरिया। ये एरिया जो 4478 का एरिया है, मेरे पास इतना अहम एरिया नहीं है। मेरे पास एरिया ये है कि ये एरिया अगर ये ब्रेक कर गई, जो बनता है ऑलमोस्ट अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो मेरे पास एरिया बनता है 4222 से 4170 का एरिया। अगर ये 4222 के एरिया को मीट कर गई तो रिटेस्ट, उसके बाद ये एरिया होगा जहाँ पे आके प्राइस कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करेगी। उसके बाद ये फिर ये छोटे टारगेट हैं, और जो बड़ा टारगेट है उस वेव्स का वो ये वाला। अब आप कहेंगे कि ये जो छोटे टारगेट है ये किस लिए है, तो ये छोटे टारगेट मैंने एस्टिमेटेड जो मार्क किए हैं वो इस स्ट्रक्चरल बेस पे मार्क किए हैं। यानी ये अगर ये वेव्स ये इससे ऊपर क्लोज नहीं करती, इससे नीचे चली जाती है, तो मेरा टारगेट ये वाला होगा इस छोटी वेव्स की बुनियाद पर, इस छोटे बॉक्स की बुनियाद पर। उसके बाद ये टारगेट और ये टारगेट होगा। ये इंट्राडे के वाले से, वीकली के वाले से मैंने टारगेट नीचे वाले मार्क किए हुए हैं। और अगर प्राइस ऊपर चली गई तो फिर ये जो बॉक्स मैंने मार्क किया है, ये वाला बॉक्स 4655 से 4697 एरिया बड़ा है, इसको मार्क कर लीजिएगा। डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो मिड एरिया है वो ऑलमोस्ट 4680 के पास पर। फिर उसके बाद अगला बॉक्स ये वाला, और उसके बाद फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये ऊपर के जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, और नीचे के जो टारगेट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ और अपना ये खूबसूरत इंडिकेटर जो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, जिसकी बुनियाद पे मैं फोरकास्ट करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए इस मार्केट में 100% कुछ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एरिया मैंने मार्क किए हैं स्ट्रक्चरल बेस पे, क्या प्राइस अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है तो जाने के लिए क्या ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, और अगर यहाँ तक पहुँचती है रिट्रेसमेंट करने के लिए तो क्या यहाँ पे 26 पीरियड 9 पीरियड्स की लाइन है, और अगर इस एरिया के पास पहुँचती है तो ये यहाँ पे 26 पीरियड्स का एरिया बनता है। और जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे रहती है, इस वीक में हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अब जो मैंने आपके साथ मंथली की कैंडल शेयर की है, मैं आपके साथ ये डेली की कैंडल शेयर कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल ब्रेक कर गई तो ये एरिया यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाय की अपॉर्चुनिटीज ना लीजिएगा, पहले कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर गया तो ये टारगेट होगा, और टारगेट होने के बाद अगला एरिया 2242 और 4170 का होगा। और यहाँ से फिर अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिली तो लिटिल रिट्रेसमेंट का एरिया होगा, और उसके बाद मार्केट का ये एरिया, फिर ये वाला एरिया, वो बनता है ऑलमोस्ट 3818 के। दोस्तों एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। इस फील्ड में, इस मार्केट में वही दोस्त जिंदा रहते हैं जो मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करते हैं और हमेशा छोटी लॉट के साथ ट्रेड करते हैं। अब छोटी लॉट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका अकाउंट, अगर आपने एक गलत ट्रेड ले ली है तो छोटी लॉट के साथ लगा ली है, और 10 से 15 पॉइंट भी मैक्सिमम आपने देखा कि मार्केट नीचे चली गई तो वहाँ से आपने कट भी कर दिया तो आप सेफ रहते हैं। अब आपके पास अकाउंट है $300 का और गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं, भाई $300 के साथ गोल्ड की ट्रेड नहीं होती अगर आप बिगिनर्स हैं। हाँ एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, बिगिनर्स हैं तो फिर स्मॉल अकाउंट बनाए। और वो स्मॉल अकाउंट कौन सा है जो वन ऑफ द बेस्ट है, जो आपको इस मार्केट में जिंदा रखेगा, इसके पूछने के लिए मेरे पास यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इस जर्नी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी बोर्ड ट्रेडिंग जारी है। इस मंथ की बोर्ड ट्रेडिंग जो रिपोर्ट्स है वो भी अपडेट करेंगे आपके साथ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो मैनुअल ट्रेड नहीं कर सकते, जो बोर्ड ही ट्रेड करता है, जो इमोशनल फीलिंग्स के बगैर है, वो कामयाबी से 3 माह चल रहे, फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। एक मंथ में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, वो भी आपके साथ कल की वीडियो में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये थी वीकली फोरकास्ट, ये थी वीकली एनालाइज। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपका अंदाज क्या है, क्या आप भी समझते हैं कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट आएगी? अगर मैं समझ रहा हूँ रिट्रेसमेंट आएगी तो क्या उसका टारगेट ये मीट होंगे? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।